हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अक्टूबर की 3rd वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। Hanged Man, Three of Fire, Magician, and the Empress. Okay. So, Leos, आप एम्प्रेस हैं। आप वो इंसान है इस वक्त जो कि अपने ऊपर दूसरों के बारे में सोच रहा है, अपने से पहले दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, अपने से पहले दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। और शायद इस कारण से लोग आपका एडवांटेज भी ले रहे हैं। ओके, मजिशियन के कार्ड के साथ आप शायद जिस पर्सन को जितना सीधा समझ रहे हैं उतना वो है नहीं। मेरे बिल्कुल भी कहने का मतलब ये नहीं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन बुरा है या अच्छा है, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली आप पूरी तरह से इस पर्सन को नहीं जानते। ओके, यहाँ पर कुछ है ऐसा जो मास्क के पीछे है। मजिशियन के साथ ये पर्सन अच्छी तरह से जानता है कि आपको कैसे इमोशनली मैनिपुलेट करना है या किस तरह से अपने फेस को छुपाना है या अपने कुछ हिस्सों को, जो कि इनके लाइफ में मिस्ट्री बनी हुई है। ओके, आई मीन ये पर्सन इस मिस्ट्री को रिवील नहीं करना चाहता। अब ये कुछ भी हो सकती हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको इमोशनली एक तरीके से इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है कि उन्हें आपको किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने सीक्रेट्स के साथ रह सकते हैं और आप कभी पता भी लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको कभी डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि आपका दिल बड़ा है और आप अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं। ओके, पर हैंगमैन का कार्ड आपसे कह रहा है लियो, अपने इमोशन से ऊपर उठ के सोचिए, अपने इमोशन से हटकर अपने दिमाग का यूज़ कीजिए। हैंगमैन आपसे कह रहा है कि आपके लिए वाइज होना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको डाउटफुल लगती है तो आपको डिटेल में जाना चाहिए। डेफिनेटली हर किसी के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होगा, ये बस एक जनरल रीडिंग है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा है तो शायद आपको अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि इमोशंस के चलते शायद आप कुछ डिटेल्स को छोड़ रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और यहाँ 3 ऑफ फायर का कार्ड है। 3 ऑफ फायर के साथ हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि इस पर्सन से आप इंटरनेट पे मिले हो या फिर अभी आप साथ में नहीं हैं, ये पर्सन आपसे दूर है। पीछे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं इनके जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हो, जो इनके थॉट्स को बदल रहे हो। ओके, तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप ये श्योर करें कि जो भी आप देख रहे हैं वो सही है और इससे ज़्यादा इस स्टोरी में कुछ भी नहीं है। ओके, हालांकि ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स मिल सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पेशेंस, King of Earth, Strength, and Two of Air. सो यहाँ पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में कुछ फैसले मत लीजिए, कोई फैसले मत लीजिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में फैसले लेंगे तो आप बाद में उसके लिए रिग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके माइंड में डाउट है और बहुत ज़्यादा डाउट है। या टू ऑफ एयर के साथ आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस को फॉलो करना चाहिए या अपने माइंड को। हो सकता है कि आप अपने सामने कुछ देख रहे हो, इस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस देख रहे हो, आपको लग रहा हो कि इस पर्सन का बिहेवियर बहुत ऑकवर्ड है, या हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हो और ये पर्सन बार बार अवॉइड कर रहा हो। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि आप सिर्फ अपने इमोशंस पर डिपेंड नहीं कर सकते। आपको अपने माइंड और इमोशंस के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा, जो फिलहाल इस वीक में नहीं है। तो अगर आप ऐसा नहीं फील कर रहे हैं कि आप रेडी हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए, तो डिसीजन मत लीजिए। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा सही वक्त के लिए। आपको यहाँ पे सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें टाइम के साथ अपने आप इजीली हो जाएंगी। और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि आप बाद में चीजों को बदल ना पाए और आपको रिग्रेट हो। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ चाहे जितने भी आपके इमोशंस इस समय स्ट्रांग हो, जैसा भी आप फील कर रहे हो, आपके लिए स्ट्रांग रहना जरूरी है। आपके लिए इस समय अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है। इस समय अपने आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ओके, एंड स्ट्रेंथ आपके अंदर है। ऑफ कोर्स आप लियो हैं और आप लियो का कार्ड देख रहे हैं। और किंग ऑफ अर्थ, आप किंग ऑफ अर्थ है यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ अर्थ के होने का मतलब है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए और अपना किंग ऑफ अर्थ वाला एटीट्यूड दिखाना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा लियो यहाँ पर दिख रहा है, तो आपके अंदर करेज है। ये कार्ड आपके लिए ही है। आपको बस थोड़ा सा इस वक्त पेशेंस रखने की जरूरत है। एंड मैजिशियन को आप समझ जाएंगे। बेसिकली इस रीडिंग का मतलब यही है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट इस रीडिंग का मतलब यही है कि आपको अगर कोई चीज डाउट दे रही है, क्योंकि टू ऑफ एयर के साथ आप डाउट में लग रहे हैं, मैजिशियन का बिहेवियर आज और कल चेंज होता हुआ लग रहा है बार बार, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो इस वक्त शांत रहने की जरूरत है। पेशेंस रखिए, वक्त सब कुछ आपके सामने ला देगा, उसके बाद आपको फैसले लेने होंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपकी ऑरेकल मैसेज क्या है। Soul family, call in your tribe. You don't have to do it alone. आपको कहा जा रहा है कि आपको ये सब अकेले नहीं करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप अकेले ही करें। अगर आपको कंफ्यूज फील हो रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं, जो आपकी बात को समझते हैं, और अपनी ट्राइब को कॉल कीजिए। अपनी ट्राइब को कॉल करने का मतलब ये है कि जो लोग आपको समझते हैं उनसे बातें कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, और आप इस सिचुएशन को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी लोगों से, और आप पेशेंस रख पाएंगे, अपने दिमाग को काम रख पाएंगे दूसरों की हेल्प से। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।